फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को ओम साई कोचिंग चैनल पर। देखिए, यह वीडियो उस विद्यार्थी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी इस समय किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यह पॉइंट से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीटेट, स्टेट, बिहार बोर्ड 10th, बिहार बोर्ड 12th, यूपी बोर्ड 10th इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, सर्वप्रथम चलते हैं समास यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। सर्वप्रथम कंपाउंड का डेफिनेशन देखते हैं, कंपाउंड आखिर है क्या। देखिए, कंपाउंड जो है यानी कि समास जो है दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो एक नया पद बनता है उसे हम लोग समास के नाम से जानते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया जो होता है समास कहलाता है। जैसे राज प्लस कुमार बराबर मेरा हो जाएगा राजकुमार। देखिए, राजकुमार जो है एक समासिक पद है, यह जो है समास के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। चलते हैं इसके अगले पॉइंट में। देखिए समास का कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो है कि समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। कम से कम दो पद का योग होता है तभी समास के अंतर्गत आ सकता है, यानी कि दो से अधिक हो सकता है, कम से कम दो होगा। देखिए, चलती है इसका अगले पॉइंट। देखिए, में कहा जाता है कि वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं, एक पदी भाव समास कहलाते हैं। अगर दो पद अगर मिलकर अगर एक पद बन जाता है तो वह जो होता है एक पदी भाव समास के अंतर्गत आता है। देखिए, इसमें जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक शब्द लेता हूँ, जैसे राजकुमार। राजकुमार देखिए, राजकुमार जो है दो पद से मिलकर बना हुआ है, राज और कुमार। देखिए, राज मेरा जो है प्रथम पद है और कुमार जो मेरा है अंतिम पद है। प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं और अंतिम पद को उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब ये दोनों पद मिल जाता है तब मिलने से जो पद बनता है उसको हम लोग समस्त पद के नाम से जानते हैं। देखिए, बात आती है इसमें एक और पॉइंट होता है समास विग्रह। तो देखिए, समासिक शब्द का फैला हुआ जो रूप होता है उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ राजकुमार, इसमें लिख सकते हैं हम राजा का कुमार यानी कि राजकुमार। तो ये राजा का जो कुमार हुआ यह समास विग्रह हुआ। इस तरह से आप लोग पॉइंट समझ गए हुए। चलते हैं, देखिए इसमें परीक्षम जो आप लोग पूछेगा तो परीक्षम पूछता है कि समास के भेद और इसका पहचान पूछा जाता है कि मतलब यह जो जैसे आपको शब्द दे दे, कोई शब्द लिख देगा कि बताइए कि मतलब दशहरन कौन समास है, चक्रधारी कौन समास है, त्रिभुज कौन समास है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग देख रहे हैं इसके भेद की ओर। देखिए, इसमें जो समास जो होता है समास का 6 भेद हैं और पद प्रधानता के आधार पर समास का जो होता है 4 भेद होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास का 4 भेद और ऐसे समान तौर तरीके से समास का जो होते हैं 6 भेद होते हैं। देखिए, इसके अगले क्लास में जाइएगा तो जैसे कोई भी प्रिपरेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लिया यूपीएससी बीपीएससी, तो इसमें जो हम लोग को समास जो होता है समास के 7 भेद पढ़ने हैं। लेकिन 7वां भेद का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसलिए उसको उतना वैल्यू नहीं दिया गया है। लेकिन 6 समास जो आपको हर हाल में पढ़ना होगा। ये से 6 समास से क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, तो समास के भेद चलते हैं। देखिए, समास का जो भेद है देखिए इसमें समास का भेद लिखा हुआ है। पहला का नाम है तत्पुरुष समास, दूसरा का नाम है कर्मधारय समास,
तीसरा का नाम है द्विगु समास। चौथा का नाम है देखिए बहुब्रीहि समास। पांचवा का नाम है द्वंद्व समास। छठा का नाम है अविभाव समास। देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेरा पहला पॉइंट है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जिस समास का अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग जैसे राजकुमार, देखिए राजकुमार जो मेरा शब्द है, इसमें देखिए इसका डेफिनेशन होता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए तो राजकुमार में जो है कुमार जो है अंतिम पद है और अंतिम पद जो है प्रधान है। प्रधान कैसे आप लोग समझेंगे कि देखिए जैसे राजकुमार के जब बात आएगा तो सर्वप्रथम आप लोग यह सोचिएगा कि आखिर ये लड़का है या लड़की है, यानी कि पुरुष है या स्त्री है, कुमार है। जैसे आप लोग जैसे इसका नाम से जाने कि कुमार, यानी कि आप समझ गए कि पुरुष है। उसके बाद आप लोग देखें कि किसका कुमार है, तो इसके बाद आपको इसका डिसाइड करते हैं कि जो यह कुमार जो है राजा का कुमार है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि इसमें आप लोग प्रधान कैसे समझ लिए। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिख देते हैं हम रसोई घर, देखिए रसोई घर जो है इसमें भी देखिए दो पद के मिलके बना हुआ है। इस जो शब्द बना हुआ है दो पद से मिलकर बना हुआ है, पहला रसोई और दूसरा घर। तो देखिए इसमें जो घर जो है लास्ट पद जो है प्रधान है, क्योंकि घर के अंदर रसोई घर होता है। तो अपने इससे यह स्पष्ट हुआ कि आपको एक चीज़ सीखने को मिला कि देख लीजिएगा जिस समासिक शब्द में अंतिम पद जो होगा प्रधान होगा तो वह जो होगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। यानी कि आप लोग समझ गए कि रसोई घर जो है यह जो है तत्पुरुष समास है। चलते हैं इसके दूसरे रूप की ओर। देखिए मेरा इसका दूसरा रूप है कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास का ही भेद में चले आते हैं। क्योंकि देखिए जब आप लोग पढ़िएगा पद प्रधानता के आधार पर, तो पद प्रधानता के आधार पर जो समाज जो आप लोग देखिए, अभी मैं बता दें कि पद प्रधानता के आधार पर समाज जो है 4 है। तो देखिए जो संख्या दो संख्या जो उसमें जो माइनस होता है उसमें से आपको कौन कौन हटेगा, तो कर्मधारय हट जाएगा और द्विगु हट जाएगा, क्योंकि यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही चले आते हैं। देखिए अभी आपको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें दूसरा है कर्मधारय समास। देखिए मैं बता दूं कि जिस समास का कर्मधारय समास की डेफिनेशन बता रहे हैं कि जिस समास का जो पद जो होता है एक दूसरे के साथ विशेषण और विशेष का संबंध रखता है, यानी कि इसका पहला पद जो होता है कोई विशेषण शब्द होता है। जैसे हम लोग बोल दिए काला टोपी जो है, ये देखिए काला टोपी मेरा जो है, इसमें देखिए टोपी, तो टोपी कैसा है तो काला है। तो इसमें देखिए विशेषण शब्द है, यानी कि टोपी की विशेषता बतला रहा है कि टोपी का रंग कैसा है तो काला है। जैसे बोल देते हैं महात्मा, यानी कि आत्मा जो है तो महान है, यानी कि विशेषता बतला रहा है, आत्मा की विशेषता बतला रहा है कि जो आत्मा जो है महान है। जब भी आपको ऐसा कुछ भी जैसे विशेषण और विशेष के संबंध के वाले शब्द मिलेगा तो आप लोग आँख बंद करके समझ जाएगा कि यह जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा।
जैसे जैसे काला टोपी, लाल रुमाल, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब देखिए जो है कर्मधारय समास के एग्जाम्पल में आएगा। इसलिए अब लोग इसको समझ जाएगा कि जैसे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। देखिए मेरा अगला पॉइंट रहा, अगला पॉइंट मेरा है क्या, दिग्गु समास। देखिए दिग्गु समास, देखिए दिग्गु समास जो है, इसका देखिए इसका इंग्लिश होता है नंबरिकल कंपाउंड। यानी कि इसका, इससे आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि इसमें जो होगा, इसका जो पहला जो पद होगा वह कोई नंबर होगा। देखिए इसका मैं बता दूं पहचानने का तरीका, कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का कोई पहला पद कोई संख्यावाचक शब्द हो, जैसे हम लोग बोल दिए त्रिभुज, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज जैसे लिखे तो त्रिभुज में देखिए त्रि मतलब हुआ तीन, या भुज मतलब हुआ भुजा, यानी कि तीन भुजा वाला। देखिए इसमें संख्या का बोध हो रहा है। पहला जो इसमें जो शब्द है, जो पहला जो पद है वह जो है संख्यावाचक है। देखिए जिस समास का पहला पद कोई संख्यावाचक होगा तो वह जो होगा दिग्गु समास होगा। जैसे बोल दिए चतुर्भुज, पंचानन, चतुर्भुज, अष्टभुज, दसभुज, चमन्नी, अठन्नी, चौराहा, दुराहा इत्यादि। ये सब देखिए जो जितने भी संख्यावाचक सब मैं शब्द बोला, सब के सब जो है दिग्गु समास के अंतर्गत आएंगे। इसलिए जब भी आपको कोई पहला पद जो संख्यावाचक दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह जो होगा हमेशा दिग्गु समास होगा, यानी कि नंबरिकल कंपाउंड होगा। चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। देखिए मेरा अगला पॉइंट रहा बहुब्रीहि समास। देखिए जिस समास का दोनों पद गौण हो, जिस समास का दोनों पद क्या हो तो गौण हो। गौण के मतलब आप लोग समझते ही होंगे, गौण मतलब यानी कि इसका वैल्यू इन दोनों, जैसे कोई, जैसे आप लोग पता है कि समास जो होता है दो या दो से अधिक पद के मिलने से बनता है। देखिए इसमें गौण के मतलब हुआ कि जिन पद से मिलकर समासिक पद बना है, जिन शब्द से मिलकर समासिक पद बना है, उसका जो वैल्यू होता है गौण होता है, यानी कि उसका वैल्यू नहीं हो। जैसे कह दिए हम लंबोदर, लंबोदर। देखिए लंबोदर जैसे इसमें देखिए दो पद से मिलकर बना हुआ है, लंब जोड़ उदर, यानी कि जिसका लंबा उदर हो, यानी कि जिसका लंबा पेट हो। तो यानी कि जैसे इसका बोध होता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि लंबोदर किनको कहा जा रहा है, तो यह यानी गणेश भगवान को कहा जा रहा है। यानी कि लिखा हुआ कुछ और है और कि बोध किसी और का हो रहा है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। लिखा कुछ और रहेगा और बोध किसी और का होगा, तो ऐसा जो समासिक पद जो होता है, समासिक शब्द जो होता है, हमेशा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोगों चक्रधारी, चक्रधारी यानी कि चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र के धारण करने वाला, देखिए इसमें चक्र भी गौण है और धारी भी गौण है। जैसे ही चक्रधारी का बोध होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि यह जो होंगे तो कौन होंगे, तो विष्णु भगवान होंगे। यानी कि देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पद गौण है और किसी तीसरे पद का इंगित कर रहा है। जब भी ऐसा समासिक पद मिलेगा आपको, तब वो समझ जाएगा कि यह जो है बहुब्रीहि समास होगा। चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। देखिए मेरा अगला पॉइंट रहा द्वंद्व समास। द्वंद्व के मतलब होता है झगड़ा या तो पूरक। देखिए बोलिएगा इसमें कि जिस समास का पद जो होता है आपस में उल्टा एवं पूरक का संबंध रखता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन। देखिए रात दिन जो है शब्द तो है, लेकिन देख रहे हैं इसमें कि रात का उल्टा दिन और दिन का उल्टा रात, यानी कि उल्टा का संबंध है और पूरा का भी संबंध है। जब तक रात नहीं होगा, जब तक दिन
दिन अधूरा है जब तक दिन नहीं होगा, जब तक रात अधूरा है। यानी कि दोनों का होना अति आवश्यक है। रात होना भी और दिन होना भी अति आवश्यक माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं माता पिता, देखिए माता का उल्टा पिता और पिता का उल्टा माता। देखिए ये देखिए दोनों जो शब्द है वह पूरक शब्द भी है, क्योंकि माता के बिना पिता अधूरा, पिता के बिना माता अधूरा। यानी कि इसमें जो है जो शब्द मिल रहा है इसमें जो होता है जो है यह जो है, जब भी ऐसा उल्टा उल्टा पूरक का संबंध वाले मतलब इस शब्द कोई मिलेगा तो आप लोग समझ जाएगा कि यह जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें हो जाएगा रात दिन, दाल भात, लोटा डोरी, भाई बहन इत्यादि। ये सब जो उल्टे वाले और पूरक के संबंध रखने वाले जो होते हैं वह जो हमेशा होते हैं वह हमेशा द्वंद्व समाज के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं इसके, देखिए अगले पॉइंट, देखिए मेरा अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट में देखिए क्या है, अविभाव समास। देखिए अविभाव समास क्या होते हैं, देखिए इसका समास से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है। देखिए यानी कि अव्ययभाव समास, यानी कि अव्यय, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, क्या हो तो अव्यय, अव्यय जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो वह जो होता है अविभाव समास कहलाता है। यानी कि अव्यय के मतलब देखिए आप लोग समझ गए होंगे अव्यय के मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग जैसे लिख दिए, यहाँ लिख दिए शक्ति। देखिए शक्ति के मतलब हुआ कि मेरे पास शक्ति है। जैसे हमने इसके शक्ति के आगे मतलब यानी कि शक्ति का आगे यथा जोड़ दें तो यह जो होगा यथाशक्ति हो जाएगा। और यथाशक्ति का अर्थ जो होता है कि मेरे पास जो है शक्ति बहुत ज़्यादा है। देखिए यानी कि इसका अर्थ चेंज हो गया, यानी कि इसके आगे कुछ अवयव लग गया। जब भी कोई इसके आगे जब भी कोई समासिक पद के आगे कोई अव्यय जुड़ा रहे तो वह समझ जाइएगा कि वह हमेशा जो होगा अविभाव समास होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखते हैं पेट, तो पेट के मतलब जो जान रहे हैं कि पेट होता है, लेकिन ऐसे हम लोग बोल दिए भर पेट, यानी कि देखिए इसका अर्थ चेंज हो गया कि मेरा यही पेट से सिर्फ मतलब पूरा पेट के सिर्फ बोध हो रहा था, यानी कि पेट भर खा लिए। ठीक है, कितना पूरा इसमें हमको बोध नहीं हुआ था कि कितना खाली है कि भरा हुआ है। लेकिन जैसे हम भर पेट के नाम लिए तो यानी कि हम पूरा पेट भर के खा लिए हैं। देखिए ऐसे शब्द जो होता है शब्द अर्थ जो होता है चेंज कर देता है। जैसे हम बोले इसे लिखते हैं मरण, तो मरण के मतलब होता है कि मरने वाला, यानी कि वह मरणशील है, मर जाएगा। यानी कि अगर इसके आगे अगर कोई आ गया इसका अवयव लगा दे इसका, जैसे आगे अवयव लगा दिए इसके मतलब हो गया अमरण, यानी कि नहीं मरने वाला। यानी कि एक अव्यय लगता है और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यानी कि समझ गए आप लोग कि जिस समास के पहला पद कोई अव्यय हो उसे हम लोग अविभाव समास के नाम से जानते हैं। देखिए इतना ही पॉइंट है। यह पॉइंट जो है वीवीआई पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगा। देखिए मैं आशा करता हूँ कि यह जो मैं बताया वह आपको समझ में आया होगा। देखिए यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यह चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जो होता है इसी तरह का वीडियो हर एक दिन आता रहेगा। जब तक के आप लोग को धन्यवाद।